Hello everyone, I'm Chavi Kohli, Senior Diabetes Educator and Nutritionist at Medanta the Medicity. इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेड्स. एक्चुअली द ट्रूथ्स. ब्रेड्स हैव कम अ लॉन्ग वे ओवर द इयर्स. पहले कितना आसान था ना ब्रेड पिक करना, क्योंकि एक ही टाइप की ब्रेड्स अवेलेबल होती थी, दैट इज व्हाइट ब्रेड, जो कि मैदे से बनती थी. बट आजकल इतनी वैरायटी है ब्रेड्स की कि पिक कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सी ब्रेड ज्यादा हेल्दी है. ब्राउन ब्रेड ज्यादा बेटर है या होल व्हीट ब्रेड ज्यादा बेटर है या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड. एंड हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से एक हेल्दी ऑप्शन चूज करने की कोशिश करता है. बट क्या आपको पता है कि कौन सी ब्रेड ज्यादा बेटर है? क्या आप एक्चुअली में हेल्दी ऑप्शंस चूज कर रहे हैं? इसी फैक्ट्स को हम जानेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाइट ब्रेड. जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्हाइट ब्रेड इज मेड फ्रॉम रिफाइंड फ्लावर, जिसे मैदा कहा जाता है. बट मैदा इतना हेल्दी क्यों नहीं है? हम मैदा को अनहेल्दी क्यों मानते हैं, ये जानते हैं. मैदा एक्सट्रैक्ट होता है व्हीट ग्रेन से, एंड व्हीट ग्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. आउटर लेयर ऑफ व्हीट ग्रेन इज कॉल्ड ब्रैन, जिसमें ग्रेन का मैक्सिमम फाइबर इंटैक्ट होता है, जिसके साथ कई सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं. इसके बाद सेकेंड इनर लेयर आती है एंडोस्पर्म, जो व्हीट ग्रेन का प्राइमरली स्टार्ची पार्ट होता है. एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रेन इज जर्म, जिसमें भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. मैदा बनाने के लिए व्हीट से ब्रैन एंड जर्म लेयर को रिमूव करके इनर एंडोस्पर्म लेयर को सिर्फ यूज किया जाता है, जो उस ग्रेन की स्टार्ची लेयर है जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते उतनी क्वांटिटी में. इसीलिए मैदा सिर्फ स्टार्च देता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है. तो मैदे से बनने वाली ब्रेड न्यूट्रिशियस नहीं होती है. लेट्स मूव टू आवर सेकेंड कैटेगरी, जो है ब्राउन ब्रेड. क्या कभी आपने अपने ब्राउन ब्रेड के पैकेट को टर्न करके देखा है? क्या कभी आपने ब्राउन ब्रेड के पैकेट में इंग्रेडिएंट्स को रीड करने की कोशिश की है? क्या आपकी ब्राउन ब्रेड आपको वाकई में उतने न्यूट्रिएंट्स दे रही है जितना आप सोच रहे हैं? लेट्स डू इट. सो जब भी आप ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स को रीड करेंगे, सो आप ये पाएंगे कि उसमें मेजर इंग्रेडिएंट जो यूज होता है दैट इज रिफाइंड फ्लावर. सो अगर ब्राउन ब्रेड में मेजरली रिफाइंड फ्लावर ही यूज हो रहा है, तो हाउ इज इट ब्राउन? उसे तो व्हाइट होना चाहिए. फिर ये ब्राउन क्यों है? ये ब्राउन इसलिए है क्योंकि उसमें रिफाइंड फ्लावर के साथ मोलासेस या कैरामलाइज्ड शुगर को यूज किया जाता है. इसके अलावा इसमें एक कलरिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है, दैट इज INS 150A, जो कि इस ब्रेड को ब्राउन कलर देता है. सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी ब्राउन ब्रेड को चूज करेंगे, तो आप उन इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक करें. हर एक ब्रांड में डिफरेंट प्रोपोर्शंस में इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, तो you will see a difference in different brands. So you can compare different brands when you are picking up brown bread. हमारी थर्ड कैटेगरी है आटा ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड. सो जब भी लोग आटा ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड पिक करते हैं, सो उन्हें लगता है कि दे आर पिकिंग अप अ ब्रेड जिसमें सिर्फ आटा है या जिसमें 100% होल व्हीट है. बट अगेन, जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे, तो आप काफी ज्यादा वेरिएशन देखेंगे. कुछ कंपनीज में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ व्हीट ऐड होता है, कुछ कंपनीज में कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ ऐड होते हैं. इवन आपके आटा ब्रेड में भी रिफाइंड फ्लावर प्रेजेंट हो सकता है. सो जब भी आप इस तरह की ब्रेड्स पिक करते हैं, ये देखिए कि क्या उसमें 100% व्हीट फ्लावर एडेड है या उसके साथ रिफाइंड फ्लावर भी एडेड है. सो अगेन, just because it is written आटा ब्रेड या 100% होल व्हीट ब्रेड, that doesn't mean that कि उसमें 100% होल व्हीट ही होगा. Every brand has their own specification, so you have to check that. अब बात आती है लास्ट कैटेगरी की, जिसे हम मल्टीग्रेन ब्रेड्स कहते हैं. तो मल्टीग्रेन ब्रेड्स तो बहुत ही हेल्दी होती हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल ग्रेन्स एडेड होते हैं. इज इट एक्चुअली सो? अगेन, रीड द इंग्रेडिएंट्स. सो आप ये पाएंगे कि मल्टीग्रेन ब्रेड्स में भी मैदा एडेड होता है. तो अगर मैदा एडेड है, तो मल्टीग्रेन्स कहाँ हैं? सो यू विल सी दैट फर्स्ट और सेकेंड इंग्रेडिएंट उसमें
व्हीट फ्लावर हो सकता है और रिफाइंड फ्लावर हो सकता है। देन कहीं पीछे आपके मल्टीग्रेन्स आएंगे दैट कैन बी एडेड 5% और 2% with 1% of fiber. So actually the multigrain bread which we pick up is so rich in multigrains जो हम assume कर रहे हैं क्या actually वो present है। So ये facts आपको ब्रेड के फ्रंट पेज पे या फ्रंट साइड पे नहीं विजिबल होंगे। ये फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं बैक साइड ऑफ द पैकेट जहां इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी ब्रेड पिक करेंगे, डू रीड योर इंग्रेडिएंट्स। सो व्हेन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये तो समझ में आ रहा था कि लोगों को व्हाइट कलर ऑफ ब्रेड से ये आइडेंटिफाई होता है कि वो मैदे से बनी होती है। सो लोगों ने डिफरेंट कलर डिमांड करना स्टार्ट किया। सो दैट्स हाउ डिफरेंट ब्रेड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर लोगों ने होल व्हीट डिमांड करना स्टार्ट किया तो होल व्हीट ब्रेड्स आ गई। बट कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि होल व्हीट तो है बट कितने परसेंटेज में है। हमने कभी परसेंटेज की बात ही नहीं करी, इसलिए हमें 100% होल व्हीट ब्रेड्स मिलना काफी मुश्किल है। नेक्स्ट, क्या मैदे को होल व्हीट से रिप्लेस करने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी ब्रेड में पाए जाते हैं जो हमारे लिए उतने अच्छे नहीं होते। तो लेट्स चेक आउट दीज इंग्रेडिएंट्स। सो मैदे को सिर्फ व्हीट से रिप्लेस करने से हमारी प्रॉब्लम यहां सॉर्ट आउट नहीं होती। देयर आर लॉट मेनी अदर केमिकल्स ऑल्सो जो कि ब्रेड्स में एडेड होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। आइडियली अगर हम ब्रेड मेकिंग की बात करें तो ब्रेड मेकिंग में जस्ट 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि फ्लावर, सम वाटर, सम गुड ऑयल, सॉल्ट एंड यीस्ट। ये 5 प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो ब्रेड मेकिंग में यूज होते हैं। अब आप अपने ब्रेड के पैकेट्स को टर्न करके देखिए कि आपके ब्रेड के पैकेट्स में कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यू विल सी कि आपके ब्रेड पैकेट्स में काफी सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इट हैज लॉट ऑफ शुगर, इट कैन कंटेन पाम ऑयल, उसमें कुछ इमल्सिफायर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टेबलाइजर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इवन फ्लेवरिंग एजेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सारे ही डिफरेंट केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए उतने अच्छे नहीं होते। इवन कुछ ब्रांड्स में आप इम्प्रूवर 923 एंड फ्लेवर इनहैंसर 1104 जैसे इंग्रेडिएंट्स को भी देखेंगे, जो कि यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिए हैं, बट दे आर स्टिल यूज्ड इन इंडियन ब्रेड्स। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स? अगर इनकी जरूरत नहीं है ब्रेड मेकिंग में तो इन्हें ऐड क्यों किया जाता है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स कि ये जो ब्रेड्स होती हैं कमर्शियली प्रोड्यूस की जाती हैं। सो कमर्शियल प्रोडक्शन में कॉस्ट कटिंग के लिए इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है। इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने से ब्रेड्स का बेकिंग टाइम रिड्यूस होता है। सो जो बेकिंग टाइम जब रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली दे विल सेव इलेक्ट्रिसिटी, प्लस एडिशन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स ये इंश्योर करते हैं कि ये ब्रेड्स इतनी जल्दी खराब नहीं होंगी। दे हैव मोर शेल्फ लाइफ। तो इन इंग्रेडिएंट्स को बेकिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, एंड प्रोडक्ट को अच्छा कलर देने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इन इंग्रेडिएंट्स के बिना घर पर अपनी ब्रेड्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेड्स की जो शेल्फ लाइफ है वो 1 या 3 दिन से ज्यादा नहीं होगी। बट बाय एडिशन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स ब्रेड कैन स्टे इन शेल्फ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द पर्पस ऑफ एडिंग दीज इंग्रेडिएंट्स। बट ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब बात आती है कि हम किस तरह से अपनी ब्रेड्स को चूज करें, कैसे हम इंश्योर करें कि जो ब्रेड हम परचेज कर रहे हैं वो एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। सो जब भी आप ब्रेड्स को चूज करते हैं या पिक करते हैं, मेक अ हैबिट ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट ब्रांड्स। डोंट कंपेयर दीज डिफरेंट ब्रांड्स ओनली बाय द कॉस्ट ऑफ द ब्रेड बट द टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन दोज ब्रेड्स। आप ये देखिए कि अगर आप होल व्हीट ब्रेड पिक कर रहे हैं तो उसमें व्हीट का परसेंटेज कितना है। इट शुड कंटेन 100% व्हीट फ्लावर। सेकेंड थिंग, काउंट द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अगर आपकी ब्रेड में काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो समझ जाइए कि उसमें काफी सारे केमिकल्स हैं। तो चूज द ब्रेड जिसमें मिनिमम और काफी कम इंग्रेडिएंट्स हों, प्रोबेबली लेस देन 7 or 8 इंग्रेडिएंट्स। सेकेंड,
ये ध्यान रखें कि ये सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, तो कमर्शियल प्रोडक्ट्स कभी भी नेचुरल प्रोडक्ट्स के जितने हेल्दी नहीं हो सकते। सो अगर हम सोचे कि हम इन कमर्शियल प्रोडक्ट्स पे 100% रिलाई करेंगे, सो वी कैन नॉट एंड अप गेटिंग अ गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। सो इसलिए ट्राई टू कुक फूड एट होम, ट्राई टू मेक ब्रेड्स एट होम इफ यू एक्चुअली लव ब्रेड्स, या फिर यू कैन रिलाई ऑन इंडियन ब्रेड्स लाइक रोटी। सो ऐसा नहीं है कि हम इन कमर्शियली मेड प्रोडक्ट्स को खा नहीं सकते, बट इन्हें चूज करने से पहले इनके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। सो दैट इज वाई नाउ यू नो हाउ टू चेक योर ब्रेड, नाउ यू नो हाउ टू चेक योर इंग्रेडिएंट्स। आई होप यू विल चूज अ बेटर ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज।